चलिए, लास्ट हम आ गए थे प्रिपरेशन हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स दोनों का प्रिपरेशन हो गया। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या देखना है आज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल स्टेट उसमें हम पहला देखेंगे फिजिकल स्टेट। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल स्टेट। अगर आप फिजिकल स्टेट देखेंगे अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन्स का, तो जिसमें मीथाइल क्लोराइड है, ये स्पेशल केस है। मीथाइल ब्रोमाइड है, वैसे ही इथाइल क्लोराइड है, एंड सम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है CCl2F2 क्लोरोफ्लोरो, जिसको फ्रियॉन 12 बोलते हैं। फ्रियॉन 12 जो पहले रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, अभी बैन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते थे इसको। तो ये सब गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब यहां पर जो है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही अब हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल मेंबर्स आर लिक्विड्स। मिडिल मेंबर्स क्या होते हैं? यस, मिडिल मेंबर्स आर लिक्विड्स ऑलमोस्ट अप टू C9 तक, एंड हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड। सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, आप उसको कट कर सकते हैं बिल्कुल अल्केन्स की तरह, वैक्स की तरह। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर जो है ये हो गया इनका फिजिकल स्टेट। कलर, सो इन प्योर स्टेट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कलर, उनका अपीयरेंस जो है। सो प्योर हेलो अल्केन्स आर कलरलेस। क्या होते हैं ये? कलरलेस। प्योर हेलो अल्केन्स आर कलरलेस। मिथाइल क्लोराइड लेंगे कलरलेस होता है, ब्रोमाइड लेंगे कलरलेस होता है। बट ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर मतलब कौन? ऑक्सीजन। दे शोज लाइट कलर्स। क्या शो करते हैं ये? लाइट कलर्स, स्पेशली ब्रोमो एंड आइडो, एंड पॉलीहेलो। पॉलीहेलो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हेलोजन है, 2 3 4 पॉलीहेलोजन जो होते हैं। जैसे आप फेमस एग्जांपल है CH3 आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म येलो कलर होता है, पता है ना आपको? आइडोफॉर्म टेस्ट भी आएंगे आगे, ठीक है। आइडोफॉर्म येलो कलर होता है CH3। तो प्योर हेलो अल्केन्स होते हैं कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस। लेकिन एयर के एक्सपोजर में आने से वो लाइट कलर शो करते हैं। स्पेशली जो हाइयर वाले हैं या जिनके पास पॉली हेलोजन, एक से ज्यादा हेलोजन है, जैसे एग्जांपल आइडोफॉर्म है, ये येलो कलर शो करता है। ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट फिजिकल स्टेट एंड कलर। ऑर्डर सेम, लोअर वाले ऑर्डरलेस होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑर्डर होती है। बिकॉज ऑफ हैलोजन या पॉली हैलोजन तो बहुत स्ट्रांग स्मेल देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेल होता है। ठीक है, वैसे आइडोफॉर्म इसमें क्लिनिकल स्मेल होती है। क्लिनिकल स्मेल पता है ना आपको? क्लिनिक में आप देखते हैं जैसे स्मेल आती है, हाँ, फिनाइल टाइप जैसी थोड़ी थोड़ी, तो क्लिनिकल स्मेल होती है इसके अंदर।
तो आइडोफॉर्म क्लिनिकल स्मेल है, क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेल है। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स में ओडर होती है, स्मेल होती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखना है अपने को यहां पर, वो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चलिए, तो जनरली जो अल्काइल हैलाइड्स है यानी आरएक्स, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पाए जाते हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन मतलब बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होते हैं, दो टाइप के अट्रैक्शन यहां पर मिलते हैं अपने को, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड वैंडर वाल इंटरेक्शन। ओके, वैंडर वाल इंटरेक्शन एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इनके बीच में होता है। ओके, तो यहां पर ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, जैसे हमको पता है कि जो आर एक्स का नेचर है वो पोलर है, एक्स का निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना उसकी तरफ। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं ना उस तरफ। जब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेंगे तो ये क्या बनेगा, पार्शियल निगेटिव, और ये क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो दूसरा आर एक्स आएगा ना, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा इसको, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, दीज वैंडरवाल फोर्सेस, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखता है। दैट्स व्हाई दे शो हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन कौन है, RH, इसमें पोलैरिटी नहीं के बराबर है। कार्बन 2.5 और ये 2.1, 0.54 का डिफरेंस है ना, तो इसमें कोई इफेक्टिव चार्जेस तैयार नहीं होते हैं। इधर देखो, अरे भाई कोई चार्जेस रहेंगे क्या यहाँ पर? अरे रहेंगे क्या? सो रहे कुछ बच्चे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मस्त नींद आती है, जबरदस्त। दिल बोलता है पॉइंट पे पॉइंट बोलते जाना सर ने, मस्त ऐसा जबरदस्त ऐसे जाते हैं। कुछ लोग तो खड़े खड़े भी सो जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो जागो, साइड स्टैंड निकाल दो, मेन स्टैंड में निकाल दो। हाँ, टेक लगाओ आराम से, 90 के एंगल में बैठो, 90 के एंगल में टेक लगा के बैठो आराम से। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि जो हैलोअल्केन्स है ये पोलार नेचर होता है इसमें स्लाइटली, तो पोलार की वजह से क्या होता है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। अरे होगा कि नहीं? इसको हम डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायपोल इंटरेक्शन। और इसके हाइड्रोकार्बन और इसके हाइड्रोकार्बन में वीक इंटरेक्शन तो चलता रहेगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैंडरवाल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वैंडरवाल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उनको सेपरेट करना है तो गर्म करना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा ना आग। अरे समझा क्या? अरे भाई बोलो ना। तो उनको सेपरेट करने के लिए गर्म करना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा ना, हाई टेम्परेचर पे बॉइल होगा ना वो। जबकि हाइड्रोकार्बन में कोई इंटरेक्शन है क्या? पोलैरिटी नहीं है ना, हाइड्रोकार्बन अपने अल्केन अल्कीन, अरे कोई अट्रैक्शन है क्या इसमें? नहीं है ना, तो ये ऑलरेडी सेपरेटेड है। दे हैव वेरी वेरी वीक अट्रैक्शन। इनके बीच में भी होता है वंडरवॉल, लेकिन वेरी वेरी वीक। क्या होता है? वेरी वेरी वीक। ऐसा नहीं, एक्सप्रेशन आपका बताता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो वेरी वेरी वीक, थोड़ी आंखें छोटी करने का। हाँ, वेरी वेरी वीक, ये ऐसा करेक्ट रहेगा क्या ये? अरे भाई राइट एक्सप्रेशन। हाँ, वेरी वेरी वीक क्या रहता है? नहीं आता आप लोगों को? हाँ चलो। हाँ, तो ये वीक इंटरेक्शन है। वीक इंटरेक्शन से क्या होता है? सेपरेट करना आसान है, ऑलरेडी सेपरेटेड है। थोड़ा सा फूक मारेंगे आप तो उड़ जाएगा। अरे समझा क्या? समझा? हाँ, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट में, वो क्या है? हेलो अल्केन्स। क्या लिखेंगे बोलो? हेलो अल्केन्स shows higher
boiling points and melting points than the हाइड्रोकार्बन्स. रीजन भी लिख देंगे हम, हायर देन दी हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू, बोलो ड्यू टू पोलार नेचर. ड्यू टू पोलार नेचर मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो बन रहा है. और ये पोलार नेचर किसके वजह से है? डाइपोल दो पोल. और समझा क्या? डाइपोल इंटरेक्शन एंड वैंडर वॉल इंटरेक्शन. समझा आपको? इसके वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल है. और ये इंटरेक्शन हाइड्रोकार्बन के पास अवेलेबल नहीं है. समझा क्या? हाँ, इनको रास्ता बता दो पीछे का. चलो आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट, पीछे का. हाँ सब लोग अब जरा ध्यान से देखना है. पॉइंट नंबर 2. चलो ये तो बात साबित हो गई, हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा. एक आदमी गिर गया, उसको उठाओ. हाँ जरा ध्यान से देखो यहाँ पर. हाँ छोटा आदमी, अरे क्या कर रहा आदमी है? अरे 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 ठीक है. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. अरे स्टैंड अप. हाँ खड़े रहो, इधर से आ जाओ, इनके बाजू में जान दो जरूर उनको. हाँ ये थोड़ी सी नींद भगाने के लिए बहुत जरूरी है. हाँ चलो, सी हियर सेकेंड पॉइंट. ठीक है, आपस में तो कंपेयर कर लिया. अब इनका आपस में अंदर हम देखते हैं झगड़ा. तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर डिफरेंट हलाइड्स लेते हैं हम, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो आपको ऑर्डर मिलेगा ऐसे. अल्काइल आयोडाइड विल शो मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दी अल्काइल ब्रोमाइड विल शो मोर देन दी अल्काइल क्लोराइड विल शो मोर देन दी अल्काइल फ्लोराइड. रीजन ये है कि जैसे जैसे हम यहां पर बढ़ते हैं फ्लोरो से क्लोरो, क्लोरो से ब्रोमो, ब्रोमो से आइडो, सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं. तो बाजू वाले अल्काइल आयोडाइड से इसका वंडरवॉल इंटरेक्शन भी ज्यादा रहेगा ना. एक तो वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा है, पोलैरिटी भी ज्यादा है. पोलैरिटी क्यों ज्यादा है? पोलराइजेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन है तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है. याद है ना आपको? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे वहां पोलराइजेशन ज्यादा होता है ना, नेगेटिव चार्ज. अरे समझा क्या? तो यहाँ पोलराइजेशन भी ज्यादा और वॉल्यूम ज्यादा होने से बाजू वाले से वंडरवॉल इंटरेक्शन भी ज्यादा. जब वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा तो सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. यहाँ पर साइज स्मॉल है, पोलराइजेशन कम है. पोलराइजेशन मतलब हाई नेगेटिव हाई पॉजिटिव नहीं बनता. समझा आपको? दूसरा, स्मॉल साइज होने की वजह से वंडरवॉल इंटरेक्शन भी वीक होगा ना. अरे एरिया कम है ना उसका, स्मॉल है ना एटम फ्लोरो, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन वीक होगा. वंडरवॉल इंटरेक्शन वीक है तो बाजू वाले से इंटरेक्शन कम होगा. बाजू वाले से इंटरेक्शन कम होगा मतलब कम टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएंगे. कम टेम्परेचर, समझा? अरे समझा क्या? जब इंटरेक्शन कम होगा तो जल्दी बॉइल हो जाएगा ना, कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा ना. और समझा क्या? हाँ तो ये भी ऑर्डर आपको याद रखना है. अब बॉइलिंग पॉइंट में हम और आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 3. चलो कंपेयर कर लिया हमने हैलो अल्केन्स को हाइड्रोकार्बन से, फिर हमने हैलो अल्केन्स को आपस में आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड में भी आपस में कंपेयर कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एक ही टाइप का हैलोजन है, समझो क्लोरो वाला, कार्बन चेंज हो रहे तो क्या होगा. और ये अपन 100 साल पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस. याद आया क्या? विथ इंक्रीज इन, बोलो, विथ इंक्रीज इन नहीं आता याद. मोलार मास. जितना मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा.
जागते रहो। हाँ, जैसे मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो कैसे, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। चलो नाम बताओ इसका। हाँ, मतलब एन प्रोपाइल क्लोराइड। कौन है ये? एन प्रोपाइल क्लोराइड यानी क्लोरोप्रोपेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। CH3 CH2 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 Cl एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब क्लोरो ब्यूटेन। अब आप देखेंगे, अगर मैं एक एन प्रोपाइल क्लोराइड यहां पर बना दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम? यहां पर मैं एक एन ब्यूटाइल क्लोराइड बना दूं तो आपको कोई तकलीफ? नो तकलीफ। समझा आपको? लेकिन इधर नंबर ऑफ कार्बन कम है। जब नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी कम रहेगा ना, क्योंकि वंडरवॉल इंटरेक्शन कैसे होता है? इनके आउटर इलेक्ट्रॉन, इनके सेंट्रल न्यूक्लियस। समझा आपको? लेकिन जब मास बढ़ गया तो कार्बन बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया, चेन बढ़ गया, चेन बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। जब वंडरवॉल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा तो सेपरेट करना मुश्किल है ना, सेपरेट करना मुश्किल है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब समझा आपको कि जैसे जैसे मोलार मास बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, बाजू वाले से वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ता है, तो सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा ना। इसलिए बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास। चलो ये भी हो गया। पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हेलो अल्केन्स का है, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन ज्यादा है। फिर आपस में हलाइड्स को देखा तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। अब एक ही वाला हेलोजन लिया तो अब इसमें देखेंगे कार्बन लेंथ, कार्बन चेन। समझा क्या? अब कार्बन भी सेम है। क्या है? कार्बन भी सेम। पॉइंट नंबर 4। अब कार्बन भी सेम है, सबके कार्बन सेम है, लेकिन आइसोमर्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स। इन मतलब जिनके मास सेम होते हैं, इन आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स। ये क्या बोल रहे थे हम? इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास। मोलार मास बढ़ने से ऐसा होता है, बढ़ता है। लेकिन अब जिनके मोलार मास सेम है, तो इन आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मतलब जिनके मास क्या रहते हैं? सेम। सो इन आइसोमेरिक हेलो अल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, उल्टा हो रहा है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचेस, विथ इंक्रीज इन ब्रांचेस। ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कैसे? जैसे 4 कार्बन वाला मैं यहां पर लेता हूं, CH3 CH2 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 Cl। क्या नाम है इसका? अभी देखा आपने, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसो वाला लेंगे अपन। कौन सा लेंगे? आइसो वाला लेंगे। देखो इधर आइसो वाला, CH3 CH CH3 CH2 Cl। ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है। अरे बोलो ना, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड एक लेंगे, CH3 CH CH3 CH2 Cl आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा लेंगे अपन टर्चरी वाला। क्या लेंगे? CH3C CH3 CH3Cl। एक और ले लेते हैं, CH3 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 Cl टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप यहां देखेंगे दोनों तीनों में कार्बन सेम है, कार्बन 4 है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है तो मास भी सेम है, तीनों का मास सेम है, तो यहां ब्रांच देखी जाती है। क्यों?
जब स्ट्रेट चेन होता है तो स्ट्रेट चेन में वॉल्यूम ज्यादा है, एरिया ज्यादा है ना, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा। इसलिए इसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉईल करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। यहां पर ब्रांच आने से एक कार्बन इनसाइड चला गया ना, तो एरिया कम हो गया ना। जब एरिया कम हो गया तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी कम होगा ना। अरे बोलो ना, वंडरवॉल इंटरेक्शन कम है तो थोड़ा सा गर्म करने पर सेपरेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब ब्रांचिंग और बढ़ गई, ब्रांचिंग और बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, क्योंकि वंडरवॉल इंटरेक्शन कम हो गया ना। जितना ब्रांच आता है मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते जाता है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते जाता है तो बाजू वाले से उसका इंटरेक्शन कम होता है ना। अरे बोलो ना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझा क्या, समझा? हाँ, इसमें हेलोअरीन का एक पॉइंट दिया हुआ है आपको। उसने क्या किया, 3 एग्जाम्पल लिया। किसने, उसने। मोनोहेलो लिए तो ये एलिफेटिक के नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट शो करते, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे तो। ठीक है, अपन डायहेलो का एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे ये है डाइक्लोरोबेंजीन, कौन है ये, तो फिर ये कौन है, मेटा है ये, मेटा। कौन है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो ये कौन रहेगा, ये पैरा है। समझा आपको? तो इनका सॉलिड स्टेट में अगर मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट चेक किया जाए तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन है, असल में मेल्टिंग पॉइंट में क्या चीज देखी जाती है वंडरवॉल के अलावा, पैकिंग। ये मैंने बताया था पहले, हाइड्रोकार्बन में क्या देखा जाता है, पैकिंग। जैसे अगर हम हाइयर हेलो अल्केन में चले जाते हैं, ये पॉइंट को भी देख लेंगे। हाइयर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cl लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ये, Cl मिलाकर 13 होगा, 12 है, 12 कितने हैं, 12। अब यहां पर हम लेते हैं 11 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये Cl। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये C11 है। तो H कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 1 23, C11 H23 Cl इसका फॉर्मूला है। और ये 12 है, 12 दूनी 24 और 1 25, C12 H25 Cl। तो ज्यादा मास इसका है ना, अरे बोले ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन C11 का होता है ज्यादा, C12 का होता है कम। आप बोलेंगे यहाँ वंडरवॉल तो ज्यादा है, लेकिन वंडरवॉल के अलावा देखा जाएगा यहाँ पर दोनों टर्मिनल अपोजिट साइड है। देखो ये CH3 और ये Cl दोनों अपोजिट साइड है ना, तो अपोजिट साइड होने से पैकिंग बहुत अच्छी होती है। ये बताया था ना मैंने आपको इससे पहले, अरे याद है कि नहीं है? इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सेपरेट करना मुश्किल है क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी हुई है। जबकि ऊपर वाले केस में क्या है, CH3 और Cl आमने सामने आ गए, ऐसे पैकिंग अच्छे से नहीं हो गया ना, बीच में गैप है ना, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। जैसे ये एक्सेप्शन होता है, तो वैसे यहां पर भी पैरा के अंदर सिमिट्री है। पैरा में क्या है, तो एक के बाद एक आसानी से पैकिंग होती है अच्छी, जबकि ये पैकिंग में डिस्टर्ब करेगा ना। अरे समझा क्या? तो जितना एंगल बढ़ते जाता है दो सब्स्टिट्यूएंट में रिंग के ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, पैरा का इसलिए ज्यादा रहेगा। समझा, समझा? ठीक है, सिंपल है ना, ये आमने सामने है तो बाजू वाला आकर अच्छे से पैक होगा ना। अरे सिंपल है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर
4 ना, अरे 4th है ना, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो अपन ने बचपन में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या पढ़े थे अपन ने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बेचारा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने कंडीशन बताया था आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन चाहिए, है ना। यहाँ पर कोई भी नहीं है ना ऐसा। हाँ, फ्लोरीन होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, HF जैसे होता है ना वैसे। लेकिन यहाँ पोलार चार्जेस है ना, थोड़ा सा पोलैरिटी है ना, तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये पानी में। क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल। तो इसको हम क्या लिखते हैं? हेलोअल्केन्स, यानी अल्काइल हैलाइड्स, हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली मतलब वेरी लेस, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, बहुत कम, sparingly soluble in water, but highly soluble in organic solvent like CCl4, alcohol, ether, etc. जो नॉन पोलार सॉल्वेंट होते हैं ना, नॉन पोलार सॉल्वेंट, उसमें वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर भी नियरली नॉन पोलार है ना। अब आप बोलेंगे अभी तो बोला पोलार है, स्लाइटली पोलार रहते हो। क्या रहते हो? इसलिए एक्सप्रेशन याद रखने का, स्लाइटली पोलार। क्या होते हो? स्लाइटली पोलार, इसलिए उनकी नॉन पोलार से जम जाती। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये स्लाइटली सॉल्युबल है, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और अगर आपने कंपेयर करना शुरू किया, किधर से? अगर आपने कंपेयर करना शुरू किया, बोलो ना किधर से? तो किधर से आप बताओ ना मेरे को। हाँ, वही जो हमने पहले पढ़ा हाइड्रोकार्बन में, ये बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम होती है इसकी, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, मास बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी और कम होती है, क्योंकि नॉन पोलर नेचर बढ़ रहा है ना। अरे भाई ऑलरेडी लेस सॉल्युबल है, लेकिन अगर मैं पॉइंट नंबर 2 ऐसे बना दूं कि सॉल्युबिलिटी नहीं दिख रहा है ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा है, विथ इंक्रीज इन मोलार मास, इंक्रीज इन मोलार मास। जितना मोलार मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसका रीजन मैंने बताया था आपको। ये सभी फंक्शनल ग्रुप में ये ट्रेंड सेम होते हैं। ये वाला क्या देखो, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl, N प्रोपाइल क्लोराइड और N ब्यूटाइल क्लोराइड। किसी ने आपसे पूछा कि लेस सॉल्युबल कौन है, जगह उनको लेडीज को। हाँ, स्टैंड अप। नो 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 नो, इधर देखो। हाँ, तो आप मुझे बताओ ज्यादा सॉल्युबल कौन है और कम सॉल्युबल कौन है? ओए लेडीज इधर देखो। हाँ। कौन है? एन प्रोपाइल क्या? एन ब्यूटाइल? कुछ भी बोलने का बस। एन प्रोपाइल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ बात चल रही ना अभी। क्योंकि वाटर कौन होता है? H2O, पोलार। कौन होता है? पोलार है वाटर। इसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, पोल्स रहते हैं, चार्जेस रहते हैं। जबकि ये दोनों नॉन पोलार है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा नॉन पोलार है। देखो ये जो पोलैरिटी यहां पर रहती ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव, अरे याद है क्या? वो तो यहां पर भी है, सेम है दोनों के पास,
लेकिन देखा जाएगा कार्बन कितने हैं, यानी हाइड्रोकार्बन यहाँ पर 3 है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन भी कौन है, नॉन पोलर। तो किसके पास नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, प्रोपाइल के ब्यूटाइल, यहाँ नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा नफरत करेगा ना वाटर से, ये वाटर पोलर है, जमती नहीं, अरे समझा क्या, तो ये नॉन पोलर ज्यादा है ना, तो दूर भागेगा ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। फोबिक हेटिंग, नफरत, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। फोबिया है उसको, से दूर भागेगा वो, समझा क्या, अरे बोलो ना, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। वैसे ब्रांचिंग में उल्टा हो जाएगा, अगर सेम रहे आइसोमेरिक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांच आने से मॉलिक्यूल क्या होता जाता है, कॉम्पैक्ट, तो नॉन पोलर पार्ट छोटा होगा ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा होता है। ठंडे दिमाग से अच्छे से घर पे जाने के बाद उसको समझना, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है डेंसिटी, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। डेंसिटी, डेंसिटी आप सबको मालूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, उससे आप डेंसिटी निकालते हैं। मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये तो गली का बच्चा बच्चा पहचानेगा, 2 कार्बन वाले का डेंसिटी कम है, 3 वाले का ज्यादा है, मास ज्यादा है ना। आप बोलेंगे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन निग्लिजिबल बढ़ता है वॉल्यूम, मास ज्यादा बढ़ता है ना। लेकिन अगर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो को कंपेयर किया तो किसका डेंसिटी ज्यादा है, आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है। आप बोलेंगे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ता है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो आइडो की डेंसिटी ब्रोमो से ज्यादा, ब्रोमो की क्लोरो से ज्यादा, और क्लोरो की, अरे आपको याद है क्या आइडो का मास कितना होता है, 127, ब्रोमो का कितना है 80। वो मैं वही से ही ऑर्डर में लिखो जो ऐसे अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं आप। फ्लोरो का मास कितना है 19, क्लोरो का कितना है 35.5, ब्रोमो का 80, आइडो का 127। मास बहुत ज्यादा बढ़ता है और वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। वैसे 3 4 5 कार्बन बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ता जाएगा। अरे भाई डेंसिटी बढ़ता है तभी तो बोलते हैं ना हम, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अरे समझा क्या, आगे बढ़ रहे तो। हाँ, वैसे पॉली में जाएंगे आप, पॉली, एक हैलोजन जिसके पास है, एक क्लोरो जिसके पास 2 क्लोराइड, तो मास डेंसिटी ज्यादा रहेगा ना। अरे बोलो ना। तो जनरली क्लोराइड और फ्लोराइड और क्लोराइड, कौन, फ्लोराइड और क्लोराइड वाले जो हेलो अल्केन्स है, कौन कौन से, फ्लोराइड एंड क्लोराइड, इनका मास कम होता है ना, इसलिए जनरली दे आर लाइटर देन वाटर। क्या होते हैं, दे आर, मतलब पानी में डालेंगे तो ऊपर ही तैरेंगे वो। बट जनरली ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हेवियर देन वाटर, इनका डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो जाता है, नीचे डूब जाते हैं। समझा आपको, समझा क्या। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। सैटरडे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि मैं उसका बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में और बेसिक में, बेस में क्या डिफरेंस होता है, इंशाल्लाह सैटरडे, ओके।